में कोई कागज ही नहीं दिया, हम लोग सिर्फ बच्चा लेके गए थे। अच्छा, महफूज जी आपको कोई कागज नहीं दिया? डॉक्टर महफूज ने कोई कागज नहीं दिया था रेफर समय? नहीं, और लिखित कुछ दिए थे? नहीं कुछ नहीं दिए थे। जो सब लिखे थे वो सब छीना तानी कर रहे थे। ये बच्चे की माँ है, बच्चे की माँ एक तरफ से अपने तरफ खींच रहे में हर वो चीज रिकॉर्ड होगी जो वहाँ पर हुआ है। और वो वीडियो भी कुछ हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वीडियो नहीं है। अपने बयान में कि बच्चे को थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम था, दिक्कत थी, ये था। अब वो डॉक्टर है, अब हम नहीं जानते कि बच्चे को हार्ट था या नहीं। वो अपने बयान में यही झूठा सा लिखवा रहे हैं। एक बार देख लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब आए नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नई दिल्ली, ठीक न है। और श्रीमान जिलाधिकारी जौनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर, श्रीमान मुख्य सचिव लखनऊ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर, श्रीमान मंडलायुक्त वाराणसी, श्रीमान सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री लखनऊ और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो ये सब इन्होंने अब इस बार ये कब आपकी कार्रवाई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि पूरे पूर्वांचल में एक खबर को लेकर तहलका मच गया। वो तहलका कुछ इस तरह था कि एक माँ अपने बच्चे को खो देती है एक अस्पताल में। उसके बाद फिर वही माँ न्याय के लिए दर दर भटकती है। न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि जो पूंजीपति हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अपने आप को इस साम्राज्य के बादशाह समझ गए। उन्हें ये पता नहीं कि देश संविधान से चलता है, पैसे से नहीं। देश में हर व्यक्ति का अधिकार बराबर होता है। कोई किसी के घर में जज हो या वकील हो या पत्रकार हो या पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो, लेकिन न्याय के दृष्टिकोण में सब बराबर है। न्याय की देवी सबको उसी तराजू से तौलती है, चाहे वह कोई भी हो। बात यह है, सागंज चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर महफूज जी पर तरह तरह के आरोप लगे। कई चैनलों ने चलाया, हमारे चैनल ने भी चलाया। मानहानि का मुकदमा पत्रकारों के ऊपर भेजा गया, और वो भी बिना समझे बूझे कि पत्रकारों जो आवाज़, देश की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, उन पर मुकदमा भेजा गया। दबाव बनाया गया कि खबर डिलीट कर दी जाए। लेकिन देश की कलम की ताकत कभी रुकी नहीं है। देश वो भी दिन देखा है जब देश गुलामी की दौर में गुजरता था। दबाव कलम की बनी, अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन कलम की रफ्तार चलती गई, आज भी चल रही है। ये दिखाने के लिए कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है। बात वही परिवार है, पिपरी ग्राम सभा में है, फूलपुर में है, और यहाँ पे वही लोग हैं। ये बच्चे की माँ हैं, ये मौसी हैं, और ये मौके पे ये दोनों लोग उस समय थे, और उस समय वो हालात थी। आप इन्हीं से जानते हैं क्या क्या हुआ है। आपको न्याय मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अब तक क्या क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। हमारा कागज रोक दिया जा रहा है, हर जगह पैसा दे रहे हैं, और जो दरोगा साहब हैं सब लोग मिल के गलत बयान मतलब दे के रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा आरोप है इनका। आप बताइएगा अब तक कार्रवाई क्या हुई है? नाम बता के नाम बताइएगा। किरण यादव जी, किरण जी, क्या क्या कार्रवाई आपने किया अब तक? कार्रवाई जो हम किए थे उस पर रिपोर्ट लगी थी, तो डॉक्टर बताए, जो गुप्ता डॉक्टर हैं, डॉक्टर महफूज, डॉक्टर गुप्ता, हमें डॉक्टर महफूज बच्चे का रिफंड का कोई कागज़ ही नहीं दिए थे। और वो अपने रिपोर्ट पर लगाए हैं कि वो हमें रिफंड का कागज़ उनको मिला है। जब हम लोगों को डॉक्टर महफूज ने कागज़ ही नहीं दिया था, हम लोग उनको कहाँ दिए? वो झूठ बोल रहे हैं, और वो अपनी जो रिपोर्ट लगवाए हैं बयान लेकर, वो गलत है। क्योंकि हम लोग उनको कोई कागज़ ही नहीं दिए थे। में कोई कागज़ ही नहीं दिया, हम लोग सिर्फ बच्चा लेके गए थे। अच्छा, महफूज जी आपको कोई कागज नहीं दिया? डॉक्टर महफूज ने कोई कागज नहीं दिया था रेफर समय? नहीं। और लिखित कुछ दिए थे? नहीं, कुछ नहीं दिए थे। जो सब लिखे थे वो सब छीना तानी कर रहे थे। ये बच्चे की माँ है, बच्चे की माँ एक तरफ से अपनी तरफ खींच रही थी, और डॉक्टर साहब एक तरफ अपने तरफ खींच रहे थे, जो उनके कैमरे में रिकॉर्ड भी होगा। आप देख सकते हैं, उनके कैमरे में हर वो चीज रिकॉर्ड होगी जो वहाँ पर हुआ है। और वो वीडियो भी कुछ हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वीडियो नहीं है, हम भी रखे वीडियो। बच्चे की माँ एक तरफ अपने तरफ कागज खींच रही है, डॉक्टर साहब एक तरफ अपनी तरफ खींच रहे थे। रिफंड का कागज या जो दवा का पर्चा, जो इलाज, जो दवा चल रही थी, जो इंजेक्शन लगा, जो कुछ भी हम लोग को नहीं मिला। अच्छा। और इंजेक्शन को बस दोहरा तेहरा के उल्टा सीधा बताया जा रहा है, इस चीज़ का था, बच्चे को हार्ट था, वो हार्ट का इंजेक्शन था। हमारे बच्चे को नमूनिया बताकर एडमिट कर लिए, और हार्ट का प्रॉब्लम कब हुआ, कैसे हुआ, ना हमको बताए, किसी को नहीं बताए। जब बच्चा एक्सपायर कर गया, तब अब जाके वो बता रहे हैं अपने बयान में कि बच्चे को थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम था, दिक्कत थी, ये था। अब वो डॉक्टर है, अब हम नहीं जानते कि बच्चे को हार्ट था या नहीं। वो अपने बयान में यही झूठा सा लिखवा रहे हैं, और जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा बयान मतलब रोक दिया जा रहा है।
दबाव हर तरफ से आ रहा हमारे के यहाँ, और सब लोगों के पास आ रहा, बात भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब की बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। सब लोग हमारे इधर फ़ोन करते हैं, और दरोगा साहब भी फ़ोन किए थे, वो कह रहे थे हमको कहीं फॉल्ट नहीं दिख रहा है। डॉक्टर साहब का बयान हम ले लिए हैं, आप भी अपना बयान दे दीजिए। हम बोले सर हम अकेले आके आपको बयान नहीं दे सकते, आपको बयान लेना होगा तो आप मेरे घर पे आइए। और कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे डॉक्टर पे आरोप लगाएंगे तो हर डॉक्टर क्या करेंगे। हम कहे हम क्या करें, वो डॉक्टर साहब समझे ना, वो जो गलती किए हैं अब वो डॉक्टर समझेंगे, हमसे नहीं। हमको हमारे बच्चे के इंसाफ चाहिए हम लोगों को। कैजुअल्टियाँ देखिए, जो कैजुअल्टियाँ होती हैं नॉर्मलता तो कुछ ना कुछ घटनाएं आए दिन होती हैं, लेकिन उस घटनाओं को स्वीकार भी करना चाहिए। जैसे किसी अस्पताल में कोई घटना घट गई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। वो माने ही नहीं, कुछ नहीं माने, कुछ नहीं। अब वो भाग गए, आए ही नहीं, तो हम कैसे माने कि गलती डॉक्टर ने मान ली। अपनी गलती भी नहीं माने। अगर वो गलती मान लिए होते हम लोग भी भगवान के ऊपर छोड़ दिए होते, लेकिन वो अपनी गलती नहीं माने हैं। अब जब हम लोग कहे कि बच्चा हमारा मर चुका है, डॉक्टर साहब आए नहीं, तो वो बाथरूम में जब बंद थे तो उनको कैसे बाथरूम में बंद थे। हम लोग जब बोलने लगे कि डॉक्टर साहब को बुलाइए, कंपाउंडर बोला ले जाइए बच्चे को कहीं और दिखवा लीजिए। बोले डॉक्टर साहब को बुला दीजिए, हम देख लें बच्चे को, डॉक्टर साहब को दिखवा के तब हम लोग लेके जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आए नहीं, बिना आए डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा हमारे यहाँ जीवित है, क्योंकि बच्चा तो मर चुका था। तो उनको कैसे पता। कितने देर डॉक्टर नहीं आए थे? 2 घंटे नहीं आए थे करीब में करीब। जब पुलिस वाले आए तब जाके बुलवाए, तब जाके डॉक्टर साहब ऊपर से नीचे आए। हमारे घर वाले भी बुलाते रह गए, हमारे बड़े भाई सब लोग, कि डॉक्टर साहब एक बार देख लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब आए नहीं। कह रहे थे इतना पब्लिक देखकर हम नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? आप सच हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अपने मरीज को नहीं देखने आएंगे तो किसके लिए आएंगे? वहाँ जिसका बच्चा मरेगा उसके घर से 8-10 लोग जाएंगे देखने ताकने के लिए। भाई हमारे घर वाले हम बुलाए, अचानक से सब लोग पहुँच गए, और डॉक्टर को बुलाने पर डॉक्टर आए नहीं। कंपाउंडर हम पर दबाव बनाने लगा, ले जाइए ले जाइए। हम कहे भैया इतनी रात को हम कहाँ लेके जाएंगे? कहते नहीं ले जाइए, कहीं दिखवा लीजिए। और हम जो कार्रवाई कर रहे हैं हमारे पैसे के, भाई अब डॉक्टर बड़े हैं, वो पैसे के दबाव डाल के हमारा मतलब रोक दिया जा रहा, कोई बात ही नहीं हो पा रहा, कोई कागज। कहाँ तक आवेदन की हैं ये डाक का जो यही हम किए हैं। अच्छा, ये सब आप देख सकते हैं जी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नई दिल्ली, ठीक ना है। और श्रीमान जिलाधिकारी जौनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर, श्रीमान मुख्य सचिव लखनऊ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर, श्रीमान मंडलायुक्त वाराणसी, श्रीमान सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री लखनऊ और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो ये सब इन्होंने अब जो अब इस बार ये कब आपकी कार्रवाई है? ये कार्रवाई हम किए हैं 29 तारीख को। अच्छा, ये 29 तारीख को आपने किया है जी। 29 तारीख को इन्होंने ये न्याय के लिए, न्याय की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कि आखिर हमें न्याय मिले, कि आखिर इस तरह से दबाव क्यों बनाया गया, क्यों वो डॉक्टर 2 घंटे तक नीचे नहीं उतरे। और यदि उतरे होते, यदि कोई कैजुअलिटी होती या ना होती, या फिर बच्चे जीवित होते, तो उसका परिमाण उनको देना चाहिए। ये बताया जाता है, गुप्ता जी भी बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, एसपी जौनपुर को लिख रहे हैं कि उनके यहाँ से जो रिपोर्ट लिख गई है कि बच्चा वहाँ पर भी स्वस्थ था, बच्चा स्वस्थ जीवित था। बच्चा वो ऑक्सीजन जब एम्बुलेंस से हम लोग लेके गए थे यहाँ डॉक्टर महफूज की इधर से, तो बच्चे को वो ऑक्सीजन मतलब चल रहा था, वो भाग गया पहले कंपाउंडर। फिर हम लोग बोले भैया ये ऑक्सीजन बंद हो गया, चालू कर दीजिए। तब बहुत दबाव पे दरोगा सब वहाँ थे, वो लोग बुलवाए, तब जाके आया, वहाँ ऑक्सीजन चालू कर दिया। वहाँ लेके गए तो डॉक्टर बोले कि मेरे यहाँ बेड खाट या कुछ भी ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं है, मैं सब खाली नहीं है। ऐसा बोलकर वो रोड पर से देख कर ही वापिस कर दिए। अच्छा। अगर बच्चा ठीक था, बच्चा को कुछ आला लगाए थे, मेरी मम्मी ली थी, वैसे मतलब देखे बच्चे को, बस देख कर एम्बुलेंस में ही देखते हुए रिटर्न कर दिए। बोले आप लोगों ने कोई कागज मिला नहीं था आपको? कुछ नहीं मिला था, डॉक्टर महफूज की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। बस जो मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा था, बस उसी इंजेक्शन का डब्बा और पर्चा, जो इंजेक्शन लिखा वही लिखा हुआ है मेरे पास है। बाकी मेरे बच्चे को 2 दिन तक कौन सा इंजेक्शन, कौन सी दवा चल रही थी, वो सब पर्चे में लिखा गया था, हम लोग को कुछ मिला ही नहीं। अभी भी ये लड़ाई जारी है। लगभग ये घटना कब की थी आपको? हो गया। अच्छा, 1 महीना हो गया। 1 महीने से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। पूरे क्षेत्र में इस खबर को लेकर चर्चा का विषय है, क्योंकि बात यह है, एक प्रतिष्ठित चिकित्सालय के साथ साथ एक सम्मानित व्यक्ति की भी बात आती है। क्या कह रही हैं?
हम कह रहे हैं 1 महीना हो गया, हमारा कुछ सुनवाई ही नहीं हो रहा। वो डॉक्टर हैं, उनका सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए, उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल सब, उनका कॉल नहीं करवाइए। वो गुप्ता डॉक्टर से बात कर लिए होंगे कि हम भेज रहे हैं अपने इधर से, वहाँ से भेज, आप देख के भेज यदि दें। डॉक्टर अपने फ़ोन से ना बात किए होंगे तो किसी को भेजे होंगे वहाँ पे, कितना दूर है, जब तक हम लोग जाते आते रखते हैं तब तक भेज के कह देते। और हम लोग कह रहे थे, जब ये बता रहे थे बच्चा जीवित, हम कहा चलिए गुप्ता डॉक्टर को दिखा लेते, वो खुद बताएंगे जीवित है कि नहीं। तब लेके जौनपुर चलते हैं, हम लेके गए तो गुप्ता डॉक्टर बस देख के चले गए, कह रहे हैं लेके जाइए, हमारे इधर खाट ओट कुछ खाली ही नहीं है। जब और बड़ा डॉक्टर महफूज कह रहे थे बच्चा हमारे इधर से ठीक था, अरे जिंदा था तो इतने जल्दी कैसे मर गया था। तब डॉक्टर समझ गए होंगे, और तो डॉक्टर वही जानते होंगे ना, वो समझ गए तो हम लोग को एम्बुलेंस से देख के वापस ही कर दिए। और जौनपुर में भी 4 हॉस्पिटल में गए थे हमारे घर वाले लेके बच्चे को, चारों डॉक्टर देख वापस कर दिए एम्बुलेंस में ही देख के। और एक डॉक्टर थे वो मतलब समझदार डॉक्टर थे, बोले अरे माता जी कहाँ लेके घूम रही हो आप, बच्चा कब का मर चुका है, लेके जाइए घर, कहाँ लेके घूम रही हो आप लोग। जब बच्चे में जान नहीं है, हमारे घर वाले रोने लगे, कह रहे हैं डॉक्टर साहब एडमिट कर लीजिए। कहें अरे कैसे कर लें, जब कुछ होगा तब ना कर लेंगे। तो डॉक्टर ने कंफर्म बता दिया था कि कई घंटे पहले, यही नहीं बताए थे डॉक्टर? हाँ यही बताए थे डॉक्टर। हाँ, कि कई घंटे पहले बच्चा अपनी जान को मतलब जान से हाथ धो चुका है। और बच्चा मतलब डॉक्टर देखे थे ना, जब खोल के देखे तो बच्चा मतलब इससे यहाँ काला बोला थोड़ा थोड़ा हो रहा था, पता नहीं कब का मरा हुआ था, तो होगा ही ना। तब डॉक्टर देखे, और जब उसके बाद हम लोग भी देखें तो यहाँ पे मतलब गले पे, यहाँ सीने पे, ऐसे नाक से इंजेक्शन लगा था ना, धीरे धीरे बॉडी काली पड़ रही थी बच्चे की। तो ये बताइएगा कि अब ये 1 महीना का समय बीत चुका है, तो अब आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। हमारा उसके पास पैसा, हर जगह पैसा दे रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, रोक दे जा रही है हर आपको जगह। तो देश पे विश्वास है, कानून व्यवस्था विश्वास है? कुछ नहीं विश्वास है। काहे क्या नहीं विश्वास है? क्या आपको जरूर न्याय मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो कैसे माने उसके। आजकल कानून उनून सब लोग पैसे वाले के साथ देते हैं, जिसके पास पैसा है उसी का कानून है, उसी का जनता, उसी का सब है। जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई नहीं है। क्यों हम लोग के पास पैसा नहीं, इसके लिए पुलिस वाले हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं ना, हम लोग को दबाव बना रहे हैं, जाने दीजिए, जो हमको कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है तो क्या। और उस समय दरोगा साहब हमसे बोले थे कि लेके जाइए, आपके बच्चे को कुछ होता है तो हम इनके खिलाफ FIR लिखेंगे। कुछ तो नहीं लिखे, लिखना चाहिए था ना, जब लिखना चाहिए था, कुछ नहीं लिखे। हमको किसी पे भरोसा ही नहीं है, बस पैसे वाले जो हैं उन्हीं का कानून है, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई कानून नहीं है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में देरी हो रही है। और जो भी फैसला हो, हम तो आला अधिकारी से भी निवेदन करते हैं कि आम जनता का विश्वास कहीं ना टूटे, उन्हें न्याय मिले। वो अपनी न्याय के प्रति, आस्था के प्रति हमेशा आपसे विश्वास रखते हैं कि आपके माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। ये थे परिजन। और कुछ कहेंगे आप? हमें कहना है क्योंकि हम जो रिपोर्ट लगा रहे हैं, हम दरोगा साहब हमारे इधर फ़ोन किए थे, वो डॉक्टर साहब का बयान लिए थे, डॉक्टर साहब उनसे अब क्या बात किए क्या नहीं किए वो हमारा भी लेना चाह रहे थे। हम कहे कि अब दरोगा साहब बोले कि हमें कहीं फॉल्ट नहीं दिख रहा, आप लोग डॉक्टर पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम कहे डॉक्टर पे हम लोग गलत इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे, आखिर वो डॉक्टर है, हर मरीज़ को देखते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ, वो इंजेक्शन का डोज इतना ज़्यादा मेरे बच्चे को हो गया कि मेरा बच्चा एक्सपायर कर गया। और वो डॉक्टर साहब अगर खुद लगाए होते वो कंपाउंडर से बोलकर लगवा दीजिए। वो वीडियो भी है मेरे पास, जो कंपाउंडर इंजेक्शन चढ़ा रहा था जब मेरे बच्चे को सिरिंजी में लगा के पाइप द्वारा, वो वीडियो है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उनका कोई वीडियो नहीं, बहुत सारा वीडियो है, मैंने रखा है। उनका भी वीडियो चेक कराइए, उनका भी कैमरा चेक कराइए, जो वहाँ हुआ होगा। वहाँ बोलते हैं दंगा फसाद ये हुआ था, उनका शीशा टूट गया था, धक्का मुक्की में उनका दरवाजा फट गया था। इस बात को हम मानते हैं, धक्का मुक्की में, क्योंकि वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, किसी को नहीं जाने दे। जब मेरा बच्चा मर चुका था तो वो लोग बोले अभी नहीं, क्योंकि मशीन जो रेगुलेटर लगाए थे जिससे बच्चे की धड़कन, शरीर कांप रहा था, उसको हम लोग बोले निकालिए, निकाल कर 1 घंटा रहने दीजिए। वो डर के मारे निकालने नहीं दिए, कहे नहीं तुरंत लेके जाइए, तुरंत लेके जाइए। अब हम पुलिस वाले को दिखवा के बोले कि नहीं बच्चा जीवित था, लेकिन बच्चा मर चुका था। हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे। तो ये पूरी कहानी है। अब कुछ कहेंगे? हम कह रहे हैं, हाँ, हम दरोगा साहब कह रहे थे कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा, आप डॉक्टर साहब पे इंजाम लगा रही हैं झूठे। हम लोग लगा रहे थे, हम लोग के 20 तारीख को माहौल सहराजा का ये भी तो घटना हुई थी उन्हीं के हॉस्पिटल में। अच्छा, हम लोग गलत हो सकते हैं, इंजाम लगा रहे हैं, तो वो क्या था, वहाँ पे भी तो मारपीट हुए थे, दरोगा साहब भी मारे थे वहाँ पे उनके हॉस्पिटल में। माहौल सहराजा का एक घटना हुआ था हम लोग के 2 दिन बाद। तो इसके मतलब डॉक्टर साहब पे सब इंजाम में लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब सही हैं, हम लोग झूठे इंजाम लगा रहे हैं। जिसका बच्चा जाएगा उसको पता चलेगा ना, उनका कोई जाता तो पता चलता। हम लोग, ये है कहानी, ये है सच्चाई। अब तो न्याय मिलनी चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक ना कैमरा रुकेगा, ना पत्रकार रुकेंगे। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अगली कड़ी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।